बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझिए। इसका नाम ही है समविभव पृष्ठ। सम का अर्थ होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव और पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। और आप देखते होंगे किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होता है? गोलाकार होता है। और रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होता है? बेलनाकार होता है। अब आपको हम समझाएंगे कैसे होता है। आप नोट करिए। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या समान होता है? विभव समान होता है। सम मतलब समान होता है, विभव समान होता है प्रत्येक पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर। ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। सम विभव पृष्ठ कहलाता है। हमने क्या बताया कि किसी बिंदु के कारण समविभव पृष्ठ का मान क्या होता है? गोलाकार होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। अब आपको ये समझाएंगे हम कैसे होता है। देखिए, अगर ये कोई, मान लीजिए ये गोला है, यहां कोई आवेश है। अब इस पर मान लीजिए कोई बिंदु है, P, Q, R, ऐसे कोई बिंदु है। इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। A भी R होगी और A भी R होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस आवेश से कारण जो विभव होगा कितना होगा? देखिए, इस बिंदु पर विभव Vp इक्वल टू कितना होगा? K इंटू, K का मतलब क्या बताया था? K इक्वल टू होता है 1/4/0 K इंटू, अब ये आवेश Q है तो Q अपान कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? R है। इस बिंदु पर भी इतने होगा। इस बिंदु पर आएंगे Vp, VQ कितना हो जाएगा? कांस्टेंट K है। आवेश कितना है? आवेश Q ही है और R दूरी कितनी है? R है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू Q अपान R। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर जब हम विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं तो आपस में क्या आ रहा है? Vp इक्वल टू VQ इक्वल टू VR, ऐसा आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमने बताया कि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? बेलनाकार होता है। किसी
रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। अगर रेखीय आवेश की बात करते हैं तब हम क्या करेंगे, हम ये कोई लोहे की या धातु की तार ले लेंगे। तार हो गया, इस पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो हम कल्पना करेंगे किसका, एक बेलन बनाएंगे। अब यहां से यहां तक की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, आर होगी। अब यहां पर देखिए पी बिंदु ले लीजिए, यहां क्यू ले लीजिए, यहां आर ले लीजिए, यहां क्या ले लीजिए, एस ले लीजिए। तो अगर हम बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे तो वीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बिंदु पी पर विभव कितना होगा, वही होता है के तो कांस्टेंट होता है, और इंटू क्यू, ये आवेश एक समान आवेश है तो हो जाएगा क्यू, और आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या बराबर होगी, वीपी हो गया। फिर लिखेंगे वीक्यू, वीक्यू कितना हो जाएगा, के तो कांस्टेंट होता है, आवेश वही है क्यू, और त्रिज्या भी समान होगी, हर जगह यहां से यहां तक त्रिज्या भी समान होंगी, ये हो गया। फिर वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपान आर, ऐसे ये भी हो जाएगा, और वी अपान एस इक्वल टू के इंटू क्यू अपान आर। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है, लिख देंगे अतः वीपी इक्वल टू वी क्यू इक्वल टू वी आर इक्वल टू वी एस। इस तरीके से समविभव पृष्ठ में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो हमने आपको इतनी जानकारियां दे दिया कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी किस प्रकार इसको व्यक्त किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि समविभव पृष्ठ जो होता है इसके गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी तो हमने आपको बता ही दिया था कि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ जो होता है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली क्या वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए यहां वीपी है, एक विभवांतर वीपी हो गया तो वीक्यू हो गया। अगर हम इसका विभवांतर निकालेंगे, विभव का अंतर निकालेंगे, वीपी माइनस वीक्यू इक्वल टू क्या आएगा, दोनों समान है, के इंटू क्यू अपान आर माइनस के इंटू क्यू अपान आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब विभवों का अंतर विभवांतर होता है। तो हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, 0 होता है, लेकिन विभव का मान 0 नहीं होता है। ऐसा ना कहे विभव भी 0 होता है, केवल क्या 0 होता है, विभवांतर 0 होता है। अगर विभवांतर 0 हो जाएगा तो उस समविभव पृष्ठ जो होगा उसमें आवेश को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होगा। तो आप नोट कर लेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। पहला क्या बताया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है।
ये हो गया। दूसरा क्या बताए थे आपको हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पे क्या जाती हैं, लंबवत जाती हैं। दूसरा समविभव पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं या क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। लंबवत होती हैं। तीसरा क्या बताए थे कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। परंतु विभव शून्य नहीं होता है। चौथा क्या बताए थे, समविभव पृष्ठ पर बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इस तरीके से हमने समविभव पृष्ठ का जो ये गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, उसको बता दिया। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप इसको अच्छी तरीके से लिख ले जाएं। अगर आपको ये टॉपिक देखने में अच्छा लगा हो, आप समझ अच्छी तरीके से आ गया हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।